आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कांग्रेस की ही करूंगा फिर आज। लगता है कि लगातार पराजय से कांग्रेस काफी डर सहम गई है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 2-3 राज्यों की सीटें उसने घोषित की हैं अपने उम्मीदवारों की। उसमें यह दिख रहा है कांग्रेस ने 144 सीटें मध्य प्रदेश में घोषित की है। उसमें से 39 ओबीसी हैं और 19 महिलाएं हैं। भाजपा ने पिछले दिनों 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। उसमें 40 ओबीसी थे और 16 महिलाएं थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। ये कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस फूक फूक कर एक एक सीट पर बड़ी संभल कर चुनाव लड़ना चाहती है और ये वाजिब भी है, इसलिए कि चुनाव में जीत हार सिर्फ मुद्दों पर नहीं होती, छवि पर भी होती है और जातिगत आधार पर भी होती है। मुद्दे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन छवि बनाना किसी भी उम्मीदवार का एक दिन की बात नहीं होती। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में इसने 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है और वहां की 90 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उसमें भूपेश बघेल को पाटन सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तेलंगाना में 100 जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस ने कोशिश की है कि बेहतर कैंडिडेट दे सके। 159 सीटों पर वहां वोट डाले जाएंगे और 50 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बिहार में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी कांग्रेस काफी महागठबंधन में जोरदार तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस संगठन को देखा जाए तो कांग्रेस संगठन में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये अभी तक अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं कर पाए। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस यहां किसका इंतजार कर रही है, क्या देख रही है, वो अपनी टीम सुगठित क्यों नहीं करना चाहती है? बड़ा सवाल है। पिछले दिनों बिहार में जब INDIA की पहली बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, उस समय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खुल करके नीतीश कुमार को महागठबंधन सरकार में कांग्रेस की भागीदारी बढ़ाने की बात कही थी और मुख्यमंत्री ने हां भी किया था। लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। कई दौर में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ये मांग उठाई, कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि महागठबंधन सरकार में उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी हकमारी हो रही है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन लगता ऐसा है कि नीतीश कुमार कहीं कान में तेल डालकर सो गए हों, कोई बात उनको सुनाई नहीं दे रही हो, ऐसा लग रहा है। तो फिर कांग्रेस के साथ इस तरह का सलूक अब बिहार में क्यों हो रहा है, इस पर मैं अलग से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। फिलहाल हम 5 राज्यों में चुनाव में जो दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से फूक फूक कर बड़ी संभल करके चलना चाह रही है, तो दिख रहा है, उसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लगातार पराजय के भाव से कांग्रेस बहुत सतर्क हो गई है और वो हर सीट पर अपनी जीत का आकलन करके ऐसे प्रत्याशियों का चयन करती नजर आ रही है। ये जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन मुकाबला सीधा भाजपा से है और भाजपा ने जिस तरह से अपनी मोर्चाबंदी की है उसी रफ्तार में कांग्रेस ने भी फूक फूक कर चलना शुरू किया है और उम्मीदवारों को उस तरह से
चयन करने के पहले काफी संभल कर उसका विश्लेषण करके और तब किसी उम्मीदवार का नाम घोषित कर रही है। तेलंगाना में 150 सीटों में जहां चुनाव है, वहां भारत राष्ट्र पार्टी बीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। उनका एक अलग राग है, वो अलग धुन बजाते रहते हैं। उन्होंने फिर अब कहा है कि तेलंगाना में सत्ता में वापस आने के बाद 400 रुपये गैस सिलेंडर देंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाएंगे। ये एक और नया विषय है कि जिस तरह से लगातार पार्टियां चुनाव में घोषणाएं कर रही हैं और सस्ते और फ्री में लोगों को सारी सुविधाएं देने का ऐलान करती है, इससे आर्थिक संकट कितना बड़ा देश पर पैदा होने जा रहा है, ये एक अलग सवाल है और इस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम बात यही कर रहे हैं कि कांग्रेस इतना जो सहम कर चल रही है, उसके पीछे उसका मनोबल जो टूटा है वो है, और वो शायद बहुत जल्दी चाहती है कि केंद्र की सत्ता में लौट आए, और इसलिए वो फूक फूक चल रही है। और फूक फूक चलना भी राजनीति में बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि राजनीति ऐसी होती है कि वहां कोई किसी का होता नहीं है और न ही कोई निश्चिंतता होती है। इसलिए कांग्रेस की इस बात को हम उसी रूप में लेंगे। राजनीति है तो राजनीति में संभल कर चलना ही होगा। आज के अंक में हम इतना ही, लेकिन हम अगले अंक में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ अपने सुझाव भी दें, ताकि हम सही कंटेंट लेकर आपसे रूबरू हो सके। नमस्कार।